तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है यह मिलता है बूंदी शैली में। ठीक है, बूंदी शैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि उदलती आमे राखी राठौड़ा खरी कविता की रचना किस युद्ध के दौरान की गई है। तो यह रचना की गई तुंगा युद्ध के दौरान। ठीक है, तुंगा युद्ध के दौरान किस कविता की रचना की गई। तो आपको याद रखना है उदलती आमे राखी राठौड़ा। अगला सवाल है कि राजस्थान के राज्यों के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग स्वकुलीय व अधीनस्थ सामंतों के अधिकार में था। तो आपको याद रखना है यह था 80%। ठीक है, 80% क्षेत्र था जो स्वकुलीय व अधीनस्थ सामंतों के अधिकार में था। अगला सवाल है कि राजस्थान में उत्तराधिकार शुल्क किस नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है यह जाना जाता था उपयुक्त सभी के नाम से। ठीक है, हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, नजराना, तलवार बंधाई, इन सभी नाम से जाना जाता था क्या, उत्तराधिकार शुल्क। अगला सवाल है कि उस रियासत का नाम बताइए जिसमें सामंत जागीरदार निम्न श्रेणियों में विभाजित थे, राजवी, सरदार, गनायत व मुत्सदी। तो आपको याद रखना है वह रियासत है मारवाड़, जिसमें निम्न श्रेणियाँ विभाजित थी, राजवी, सरदार और गनायत व मुत्सदी। ठीक है, वह श्रेणी कौन सी थी, मारवाड़। अगला सवाल है कि मारवाड़ में किस श्रेणी के सरदारों का दरबार में बैठने का स्थान राजा के पास सबसे निकट होता था। तो आपको याद रखना है वह श्रेणी थी सरायत श्रेणी, जिसमें सरदारों का दरबार में बैठने का स्थान राजा के पास था। अगला सवाल है कि पूरब सिर साटे मिलता है दाम साटे नहीं, यह उक्ति किस रियासत में प्रचलित थी। तो आपको याद रखना है यह प्रचलित थी मारवाड़ रियासत में। अगला सवाल है कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में सामंती प्रथा को नियमित रूप से रूप प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है वह महाराणा था अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय महाराणा के शासनकाल में सामंती प्रथा को नियमित रूप प्रदान किया गया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में, अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में। अगला सवाल है कि सामंतों को सीख का बीड़ा प्रदान करने का रिवाज किस रियासत में प्रचलित था। तो आपको याद रखना है यह प्रचलित था मेवाड़ रियासत में। ठीक है, अगला सवाल है कि बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली किस शासक के समय प्रारंभ हुई। तो आपको याद रखना है यह प्रारंभ हुई थी मारवाड़ राय सिंह। ठीक है, मारवाड़ राय सिंह के समय में पट्टा प्रणाली प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है कि असामेदार चाकर पटायत जागीर किस रियासत में प्रचलित थी। तो यह प्रचलित थी बीकानेर में। अगला सवाल है कि हिस्ट्री ऑफ जयपुर पुस्तक की रचना किसने की। तो आपको याद रखना है यह की थी कर्नल ब्रूक ने। ठीक है, कर्नल ब्रूक ने किस पुस्तक की रचना की। तो आपको याद रखना है हिस्ट्री ऑफ जयपुर की रचना की थी। अगला सवाल है कि हासल मुकाता नामक भूमि कर किस रियासत में वसूल किया जाता था। तो आपको याद रखना है यह रियासत थी जैसलमेर रियासत में वसूल किया जाता था क्या, हासल मुकाता नामक भूमि कर। अगला सवाल है कि मुजलिस ए कौम का अस्तित्व किस रियासत में था। तो आपको याद रखना है यह था भरतपुर रियासत में। ठीक है, किसका अस्तित्व, मुजलिस ए कौम का अस्तित्व। अगला सवाल है कि सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान पुस्तक के रचयिता थे। तो कौन थे, डॉक्टर गोपीनाथ। ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ थे जो सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान के लेखक थे। अगला सवाल है कि किस रियासत में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध थी, सिराने सूती जमीयतें सदैव देश की सेवा के लिए तैयार रहती थी। ठीक है, तो क्या है प्रश्न, किस रियासत में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध थी, सिराने सूती जमीयतें, जिसका अर्थ है सामंतों की सेना सदैव देश की सेवा के लिए तैयार रहती हैं। तो यह किस रियासत की लोकोक्ति थी। तो आपको याद रखना है मेवाड़ रियासत की लोकोक्ति थी। अगला सवाल है कि उस रियासत का नाम बताइए जिसके राजपत्रों में श्री एकलिंग जी प्रसाद तू और राणाओं के संबंध में दीवान जी
आदेस्तु लिखा रहता था, तो आपको याद रखना है। वह रियासत थी मेवाड़ रियासत। ठीक है, मेवाड़ रियासत थी जिसके राजपत्रों में श्री एकलिंग जी प्रसाद तु और राणाओं के संबंध में दीवान जी आदेस्तु लिखा रहता था। तो रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत में। अगला सवाल है कि राजस्थान के उस रियासत का नाम बताइए जिसके शासक राजपत्रों में सबसे ऊपर श्रीजी दीवान वचनात् अंकित रहता था। तो आपको याद रखना है, वह रियासत थी बीकानेर। ठीक है, बीकानेर रियासत वह रियासत थी जिसके शासक राजपत्रों में सबसे ऊपर श्रीजी दीवान वचनात् अंकित रहता था। अगला सवाल है कि राजस्थान की रियासत में रीढ़ की हड्डी थे, तो आपको याद रखना है सामंत थे जो राजस्थान की रियासत में रीढ़ की हड्डी थे। अगला सवाल है कि उस रियासत का नाम बताइए जिसमें दीवान को शासक की दूसरी देह अर्थात दूसरा शरीर समझा जाता था। तो आपको याद रखना है, वह रियासत थी मारवाड़। अगला सवाल है कि चिंगण क्या है? तो चिंगण है क्या? दाह संस्कार में जलने से शेष रही लकड़ी। ठीक है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम प्याद बख्शी नामक एक नवीन पद का सृजन किस राज्य में किया गया? तो आपको याद रखना है, ये किया गया था मारवाड़ राज्य में। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय प्रशासन व राजस्व वसूली की दृष्टि से किस राज्य में चीरा व्यवस्था का गठन किया गया? तो आपको याद रखना है, यह किया गया था बीकानेर में। ठीक है। अगला सवाल है कि तपो से तात्पर्य है, तो तपो से तात्पर्य क्या है? गांवों के समूह। अगला सवाल है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसकी पंचायत व्यवस्था संबंधी विस्तृत जानकारी रामपुरिया संग्रह की कागजों की बहियों से प्राप्त होती हैं। तो आपको याद रखना है, वह राज्य है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर राज्य जिसकी पंचायत व्यवस्था संबंधी विस्तृत जानकारी रामपुरिया संग्रह की कागजों की बहियों से प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में गृह कर अलग अलग नाम से लिया जाता था, इस संदर्भ में सत्ययुग्म है। तो सत्ययुग्म में उपयुक्त सभी। मारवाड़ में किवाड़ अथवा घर बाब, जयपुर राज्य में घर की बिछोती, बीकानेर राज्य में धुआं भाच। ये तीनों सही है। अगला सवाल है विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह 1 रुपये की दर से कर लिया जाता था, जिसे कागली या नाता कहा जाता था। इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता था और इस संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? तो यह असत्य है, जयपुर मेला राशि, यह असत्य है। तो अगला सवाल है कि राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसके शासकों ने फ्रेंच और जर्मन सेनापतियों के द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। तो आपको याद रखना है, वह रियासत है जयपुर। ठीक है, जयपुर रियासत के शासकों ने फ्रेंच व जर्मन सेनापतियों के द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य था। तो आपको याद रखना है, वह था उपरोक्त सभी। जोशी पूनो राम और देवाहर, ये तीनों थे जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। अगला सवाल है कि विक्रमादित्य मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है, यह लगता है उदयपुर में। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में चित्तौड़ के प्रसिद्ध कथावाचक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है, वह है भट्ट शिवकिशन। ठीक है, भट्ट शिवकिशन है जो चित्तौड़ के प्रसिद्ध कथावाचक है। अगला सवाल है कि चारणों को दान में दी गई जागीर वापस नहीं ली जाती थी। उदक उथापे ताही उदक लागे नहीं की लोकोक्ति भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध थी? तो आपको याद रखना है, यह प्रसिद्ध थी राजस्थान में। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस जाति की स्त्रियों को प्राय राजकुमारों व राजकुमारियों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता था? तो आपको याद रखना है, यह किया जाता था गुर्जर जाति की स्त्रियों को। अगला सवाल है कि डाकन प्रथा का किन जातियों में अधिक प्रकोप था? तो आपको याद रखना है, यह था भील और मीणा में। अगला सवाल है निम्न में से सत्ययुग्म है? तो आपको याद रखना है, वह है उपरोक्त सभी सत्य हैं।
गांव से दूर स्थित भूमि कांगड़, नदी नाले के निकट वाली भूमि नादी, काली चिकनी उर्वरा भूमि माल। ये तीनों हैं जो उपरोक्त सभी सही है। अगला सवाल है कि कसुमल पांगे कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो आपको याद रखना है यह है कोटा की। अगला सवाल है कि अलंकृत संदूकों का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये किया जाता है करौली में। अगला सवाल है कि राजस्थान में तोप ढलाई के प्रमुख केंद्र थे, तो आपको याद रखना है यह थे उपरोक्त सभी में। ठीक है, कोटा, जोधपुर, मेड़ता और गागरोन चारों में तोप ढलाई के प्रमुख केंद्र थे। अगला सवाल है कि राजस्थान में कागज के संदर्भ में सत्य हैं, तो सत्य है उपरोक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, सांगानेर का कागज चित्रकला के लिए बड़ा उपयोगी था। उदयपुर के गोसुंडी में घास के गूदे, कोदो तथा कपड़े से मोटा कागज तैयार किया जाता था। और सवाई माधोपुर में बना कागज हस्तलिखित पुस्तकों के लिए उपयोगी था। तो ये तीनों ही सत्य हैं। अगला सवाल है कि गज उद्धार ग्रंथ के रचयिता थे, तो आपको याद रखना है वह थे अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह थे जो गज उद्धार के रचयिता थे। अगला सवाल है कि बीकानेर के किस शासक का काल साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता था, तो आपको याद रखना है यह कहलाता था महाराणा अनूप सिंह के शासनकाल में। अगला सवाल है कि दीनदयाल ओझा द्वारा रचित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें 17वीं से 18वीं विक्रमी शताब्दी को साहित्य की दृष्टि से जैसलमेर का स्वर्ण युग माना जाता है, तो आपको याद रखना है वह पुस्तक है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तक है जिसमें 17वीं से 18वीं विक्रमी शताब्दी को साहित्य की दृष्टि से जैसलमेर का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला सवाल है कि कनिपाव की गद्दी को कौन सी जाति अपना गुरुद्वारा मानती है, तो आपको याद रखना है यह मानती है कौन सी जाति, कालबेलिया जाति जो अपना गुरुद्वारा मानती है किसे, कानीपाव की गद्दी को। अगला सवाल है कि निम्न में से सत्य कथन है, तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी। चूरू जिले के मेहाजी गोदरा ने मेहा रामायण की रचना की, सही है कथन। हरि के गुणगान करने वाले गीत हरजस कहलाते हैं, सही हैं। और तन्मय होकर स्वर लय एवं ताल के साथ भगवान के नाम का जाप करने की प्रक्रिया को कीर्तन कहते हैं, ये भी सही हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में रागमाला चित्रों का वर्णन या निर्माण कार्य किस शताब्दी से सर्वाधिक हुआ, तो आपको याद रखना है यह हुआ था 17वीं शताब्दी से। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने किस संगीतज्ञ को मृदंगराय की उपाधि से अलंकृत किया था, तो आपको याद रखना है यह किया था कृपाल राय संगीतज्ञ को। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान की रियासत व उसमें स्थित कलाकारों के विभागों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो सत्य कथन है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि जयपुर के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को जयपुर के गुणीजन खाने का स्वर्ण युग माना जाता है, तो आपको याद रखना है उस शासक का नाम है सवाई राम सिंह। अगला सवाल है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो दूसरा ब्रज कहलाता है, तो आपको याद रखना है वह है जयपुर। ठीक है, जयपुर है जो दूसरा ब्रज कहलाता है। अगला सवाल है कि किसके द्वारा रचित जीरा गति लोकप्रिय रहे हैं, तो आपको याद रखना है यह है महाराणा अजीत सिंह द्वारा रचित। अगला सवाल है कि जोधपुर के उस शासक का नाम बताइए जिसमें अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना हेतु 1 लाख रुपए दिए, तो आपको याद रखना है वह शासक था महाराजा तख्त सिंह। अगला सवाल है कि जोधपुर के उस शासक का नाम बताइए जिसके समय में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन सन 1902 में तथा 1909 में लॉर्ड मिंटो जोधपुर आए थे, तो आपको याद रखना है वह शासक था महाराजा सरदार सिंह। अगला सवाल है कि कीर्तनियों का अस्तित्व किस रियासत में था, तो आपको याद रखना है वह था जोधपुर रियासत में। अगला सवाल है कि कोर्ट म्यूजियम के रूप में किसकी प्रसिद्धि है, तो आपको याद रखना है
यह प्रसिद्धि है उस्ताद अली अकबर खान की। अगला सवाल है कि उदयपुर गुणी जन खाना के उस कलाकार का नाम बताइए जिसने भारतीय संगीत को सर्वप्रथम विदेशों में प्रतिष्ठित किया। तो आपको याद रखना है, यह थे मोहनलाल व्यास। अगला सवाल है कि राजस्थान के उस मंदिर का नाम बताइए जिसमें पुरुष नर्तकी के रूप में एक सखी नर्तकी की परंपरा थी। तो आपको याद रखना है, वह मंदिर है उदयपुर के जगदीश मंदिर। अगला सवाल है कि जननी देवसी में गीत गाने वाली महिलाओं को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो आपको याद रखना है, यह किया जाता था गीता रानियाँ। अगला सवाल है बीकानेर के बैंड मास्टर विलियम जेम्स ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो आपको याद रखना है, यह रचना की थी इंडियन म्यूजियम की। ठीक है। अगला सवाल है कि सत्ययुग्म है, तो सत्ययुग्म कौन सा है, उपरोक्त सभी सत्य है। अगला सवाल है कि नौशाह मियाँ का पुल खजूर वाली हवेली कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है टोंक जिले में। अगला सवाल है राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसका बेला बैंड प्रसिद्ध था। तो आपको याद रखना है, वह रियासत थी अलवर। अगला सवाल है कि जल देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है टोंक जिले में। अगला सवाल है कि हड़ौती के उस शासक का नाम बताइए जिसका उपनाम श्रीजी था। तो आपको याद रखना है, वह शासक था उम्मेद सिंह जिसका उपनाम क्या था, श्रीजी। अगला सवाल है कि उस रियासत का नाम बताइए जो अपने फरसी बैंड के लिए विख्यात थी। तो आपको याद रखना है, वह रियासत थी झालावाड़ जो फरसी बैंड के लिए विख्यात थी। अगला सवाल है कि मध्यकाल में राणा युद्ध में धुंसा व चोट मारते थे, वह राजपूतों सरीखा ही जीवन बिताते थे। बताइए प्रसिद्ध ख्याल लेखक और अभिनेता नानू राणा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको याद रखना है, यह है शेखावाटी क्षेत्र से। अगला सवाल है कि जोधपुर राज्य में भगतनों की उत्पत्ति किस शासक के समय हुई थी। तो आपको याद रखना है, यह हुई थी महाराजा विजय सिंह के शासक के समय में। अगला सवाल है मथुरा वाले की हवेली नक्कालों की हवेली कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है जयपुर में। ठीक है। कौन सी हवेली, नक्कालों की हवेली या मथुरा वालों की हवेली, एक ही नाम है, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नटों का लोकप्रिय किस्सा नहीं है। तो आपको याद रखना है, ठल्की है जो नटों का लोकप्रिय किस्सा नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान की कहावतों के संबंध में असत्य युग्म है। तो वह है कंद बांझ ब्यावे अर कद तुर बाजे, अलग अलग समय की राग अलग अलग होते है, यह कथन असत्य युग्म है। ठीक है। अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में 16,000 श्लोक है, वह 80 भागों में विभक्त है। बताइए संगीत राज ग्रंथ में कितने कोश है। तो वह है, कितने कोश है, 5। अगला सवाल है कि मेवाड़ की महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के लिए वागेश्वरी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। बताइए किस प्रशस्ति में इनका विस्तृत वर्णन अंकित किया गया है। तो आपको याद रखना है, यह किया गया है जावर की प्रशस्ति में। अगला सवाल है कि अलवर के उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जिनके विषय में यह मान्यता है कि उन्होंने तानसेन को भी मात दी थी। तो आपको याद रखना है, वह संगीत है हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह वह संगीतज्ञ थे जिनके विषय में यह मान्यता है कि उन्होंने तानसेन को भी मात दी थी। अगला सवाल है कि असत्य युग्म है, तो असत्य युग्म कौन सा है, रेवाचंद शर्मा उपनाम नगाड़े के जादूगर, यह युग्म असत्य है। अगला सवाल है कि उस चूरू निवासी संगीतज्ञ नाम बताइए जिन्होंने वंदे मातरम गीत की धुन बनाई और इसे गाया। तो आपको याद रखना है, वह थे जमाल सेन। ठीक है, जमाल सेन चूरू के निवासी थे जो महान संगीतज्ञ थे, उन्होंने वंदे मातरम गीत की धुन बनाई और इसे गाया। अगला सवाल है कि टोंक के उन संगीतज्ञों का नाम बताइए
जिन्होंने पटियाला घराने को जन्म दिया व जो जनरल कर्नल व आलिया फतू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आपको याद रखना है वह थे फतेह अली और अली बख्श। अगला सवाल है कि बीकानेर के उस संगीत का नाम बताइए जिसकी नागाड़ा साधन को देखकर बीकानेर आगमन पर तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने दांतों तले उंगली दबा दी। तो आपको याद रखना है वह महान संगीत थे कासम खां। अगला सवाल है कि जयपुर के मालाकोस गायन में दक्ष उस संगीतज्ञ का नाम बताइए जो अपनी सिंजारा नामक संस्कृति कार्यक्रम हेतु विख्यात थे। तो आपको याद रखना है वह थे हरफुजली। अगला सवाल है कि जयपुर के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसने अब देखते हैं। तो प्रश्न क्या है, जयपुर के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसने हजार हाथ और ईश्वरमती जैसे आधुनिक हिंदी नाटक प्रस्तुत कर एक नई कला रुचि का सूत्रपात किया। तो वह थे मनमोहन भट्ट। अगला सवाल है कि रंगीला मारवाड़ नामक नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो वह थे भरत व्यास। अगला सवाल है कि जयपुर निवासी उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी 250 ख्याल रचनाओं को प्रेम रग नाम दिया गया। तो वह थे शराफत हुसैन खान। अगला सवाल है कि कौन सी त्यौहार सर्दी की समाप्ति और गर्मी की शुरुआत पर मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा आखा तीज। अगला सवाल है कि अजमेर निवासी उस प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम बताइए जिसकी नाद ज्योति नामक संगीत रचना को BBC ने किसी नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा संपादित विश्व का प्रथम पत्र बताया था। तो आपको याद रखना है वह थे कन्हैयालाल मधुकर। अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है कि राजस्थान के मंडोवा ठिकाने के उस सितार वादक का नाम बताइए जिसे मांड गायकी में महारत हासिल थी, जिसका उपनाम भारत का मेहंदी हसन था। तो आपको याद रखना है वह था राजकुमार रिजवी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।